की बार हरियाणा में हुड्डा सरकार और ये लोकसभा की 10 की 10 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन। बच्चे पढ़े लिखे बैठे हमारे तो फार्म निकालते हैं, फार्मों को कदे रद्द कर देते हैं, कदे वो भर्ती कैंसिल कर देते हैं। मोदी ने करा क्या? मेरे को इससे लड़वा दिया, उसको उससे लड़वा दिया, उसको उससे लड़वा दिया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति और उसके अलावा इसके पास था क्या? जो काम बीजेपी के राज में शायद देश के हित में हुए हैं वो कांग्रेस के राज में नहीं हुए। पब्लिक सारी बदलाव कर रही है। अब की बार कांग्रेस हो यो गठबंधन इंडिया गठबंधन आने जा रहा है, सरकार बनाएगा। मेरे बच्चे भाजपा के साथ थे। बच्चे भाजपा के साथ थे। क्यों वो ये चाह रहे थे कि मोदी आए। हाँ। अब वो भी उब चुके हैं मोदी से। बच्चे नहीं चाह रहे इसमें। बच्चे भी नहीं जा रहे। जाति धर्म की राजनीति ज्यादा हो रही है। अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए सारे जातियों को धर्मों को आगे रख रहे हैं। तो कैंडिडेट मायने रखता है? नहीं, कोई कैंडिडेट मायने नहीं रखता। कोई नहीं, Only मोदी। सिर्फ मोदी जी मायने रखते हैं। बिल्कुल मोदी जी। मोदी जी हमें बहुत पसंद है। मोदी जी और योगी जी दोनों पसंद है। मोदी जी की लहर है, मोदी जी ही आएंगे और 400 पार लाएंगे। बहुत बढ़िया चल रहा है और दीपेंद्र सिंह लगभग 5 लाख वोटों से जीतेंगे। हम तो यही कहेंगे कि मोदी सरकार आनी चाहिए। बीजेपी का ही लहर चल रही है जी। व्यापारियों की साइड कोई ध्यान नहीं है, बेरोजगारी की साइड कोई ध्यान नहीं है, विकास की साइड भी कोई ध्यान नहीं है। लेकिन ये अपने आप को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हम तीसरी शक्ति महाशक्ति, और कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। मुद्दे जी बेरोजगारी, महंगाई, ये 2 मुद्दे हैं जी तगड़े। सारा देश भूखा मार गए ना जी। कि मोदी जी जो देश के लिए कर रहे हैं ना किसी पहला प्रधानमंत्री ने किया और ना कोई आगे दूसरा आएगा तो वो भी नहीं कर सकता। It's the fog of election, the electoral cacophony, the high decibel campaign, and poll issues that change state by state. The state of Haryana this time is balancing on its own poll plank. This was a first for us. The ex-servicemen club, knowing that the election dispatch team was in Rohtak, asked us to meet them. The voters sought us instead of the other way round. Their grouse, the Agniveer scheme. All having served in the army, all from a state that can proudly count 1 soldier per household, all unhappy. नमस्कार जी, नमस्कार। काफ़ी लंबा यहाँ से शुरू कर देते हैं, फिर इधर और फिर इधर। अभी जो अग्निवीर की पूरी जो प्रक्रिया हुई है उसे कैसे देखते हैं? एकदम से गलत है जी। क्यों ऐसा कहते हैं? अभी देखिए, एक जो रेगुलर सैनिक होता है, एक इरेगुलर ही लगा लो, 4 साल में आ जाएगा। पहली बात तो उसकी ट्रेनिंग ढंग से नहीं हो पाएगी, और दूसरा 4 साल तक वो अपने आप को सोचता रहेगा भाई मेरे को आगे मिलेगी ना मिले, क्योंकि 25% रखने हैं, बाकी सब 75 को निकालना है। पूरे जो इनका सिलेक्शन हुआ है प्रॉपर तरीके से हुआ है, लेकिन वहाँ उनकी क्या गलती है जिसको 75% को निकाल देंगे वो। तो ये अग्निवीर जो है सिर्फ एक देश की सेना को, हमारे देश की सेना को कमज़ोर करने का तरीका है और लोगों की पेंशन बंद करने का तरीका है। आपको लगता है ये कि अग्निवीर हरियाणा में मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनेगा नहीं, बन चुका है। इस योजना के तहत ना तो युवाओं को कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना उनको एक्स सर्विसमैन का दर्जा है, ना उनको CHD कैंटीन की सुविधा मिलेगी, कोई सुविधा नहीं है उनके लिए। उनके परिवार इनसिक्योर महसूस करते हैं अपने आप में। इस बार जो राजनीतिक माहौल है कैसा देखते हैं? इस बार राजनीतिक माहौल बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। एजुकेशन में खासकर बच्चे PhD कर लेते हैं, साइंस साइड से PhD करे, 6-7 साल लग जाते हैं उनको, फिर भी वो घर बैठे हैं। मोदी जी पे विश्वास रखते हैं? झूठे आदमी कभी वापस आते हैं? नहीं पसंद है। नहीं पसंद। क्यों पसंद नहीं है? बता तो दिया, झूठ बोलता है। झूठ बोलते हैं। एक प्रधानमंत्री के लायक बात नहीं करता। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? हम तो सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल चाहते हैं। हरियाणा की राजनीति है जो बहुत डाउन हो रही है आजकल। हरियाणा की राजनीति से जो ये कर रहे हैं इससे कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट।
बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफ़ी था। यहाँ बीजेपी का कमीज पहन के और साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा ये पब्लिक ने देखना है। वोट डालेंगे और हम बीजेपी के खिलाफ डालेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। इस सरकार से लोग बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं, संतुष्ट नहीं है। कोई इन्होंने डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया और हाई हैंडेडनेस से जो है कि CBI ED ये लगा दी सबकी। तो बदलाव चाहते हैं, कोई अच्छी सरकार आ जाए जो गरीबों की सुनाई करे। पहला तो है मोदी है ना, 2013-14 में जब भाषण देते थे तो वो कहते थे कि सिलेंडर छीन लिया लोगों ने। 400 रुपये या 350 रुपये का सिलेंडर था। और फिर उस समय इनके भाजपाइयों के लिए, मोदी के लिए, स्मृति ईरानी के लिए महंगाई थी वो डाइन थी। वो जो से डाइन थी महंगाई वो सहेली होगी, 1100 रुपये का सिलेंडर हो जब। बीजेपी जो पार्टी है वो एक सांप्रदायिक पार्टी है। समाज में आपस में जो है झगड़े प्रसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपकी प्रॉपर्टी छीन गए हिंदुओं की, मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस। तो इस तरह की सांप्रदायिक जो बात करते हैं प्रधानमंत्री, ये बहुत गलत है। समाज में आपस में झगड़े प्रसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जो है बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, लोगों ने इसको नकार दिया है और कांग्रेस को बनाए। बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार, थैंक यू।